तो जब बाबा साहब ही सुरक्षित नहीं है तो बताइए कि उनका संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा। जब विधानसभा जब देख रहे हैं कि विधानसभा में लोकसभा में जब बाबा साहब का स्टेचू हटाया गया तो ये बीजेपी सरकार और गठबंधन की सरकार वालों मिली भगत से ये पूरी देश में मूर्तियां तोड़ने का काम हो रहा है। अगर इस देश में अगर मूर्तियां तोड़ने का काम नहीं होता तो गठबंधन के जितने भी सरकार थे, तेजस्वी साहब इधर चुपचाप बैठे हैं, फिर उसके बाद और सीओ के सामने भी और क्या नाम है थाना प्रभारी के सामने बहुजन समाज पार्टी का अनुशासित पार्टी है। जो भी हम लोग का क्रियाकलाप होता है सिस्टम से होता है। उस पिछले बार भी सिस्टम से हुआ था। इसीलिए एक बार जब प्रशासन हमारा बात मान लिया है, प्रशासन को 10 दिन के लिए अल्टीमेट दिया गया है कि आप 10 दिन में साहब के जो प्रखंड परिसर में प्रतिमा को साथ क्षतिग्रस्त हुआ है और हमारे साथ अभी कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जानेंगे वाकई इनके तरफ से क्या पहल हो रहा है, क्या पहल होगा सर बाबा साहब को लेकर के। अभी आप लोग को आश्वासन मिला है और अभी जो है जिस तरह से आप लोग यहाँ पे पहुंचे हुए, अभी बीडीओ साहब से और थाना प्रभारी यहाँ महोदय से मुलाकात हुई, प्रस्ताव दिया गया, आश्वासन मिला कि यहाँ चौकीदार और लाइट और बहुत जल्दी जो असामाजिक तत्व के लोग जो क्षतिग्रस्त बाबा साहब को कर रहा है वो बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन हम भी इसे संतुष्ट नहीं है। इसे आप क्या चाहते हैं? संतुष्ट इस बात से नहीं है कि बहुत पहले भी एक बार घटना हुआ था, प्रशासन ने दूसरी बार घटना है और इस तरह का अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो हम अभी नहीं मानते हैं क्या करेंगे। लेकिन हम सबसे बड़ी दुखद इस बात का है कि जो बाबा साहब के हवाला देकर, संविधान के हवाला देकर जो शासन प्रशासन में आते हैं वो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। जो गठबंधन के नाम पर लेकर वो संविधान के नाम पर हम संविधान बचाने वाले हैं और यहाँ राजपुर की धरती पर जो वीरों की धरती है, जो अपने प्राण के आहुति देकर इस समाज बहुजन समाज के लोग ने इस बहुजन समाज को बनाया है, आज वो महापुरुष की मूर्तियां क्षतिग्रस्त होती जा रही है, हो रही है। तो जब बाबा साहब ही सुरक्षित नहीं है तो बताइए कि उनका संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा। जब विधानसभा जब देख रहे हैं कि विधानसभा में लोकसभा में जब बाबा साहब का स्टेचू हटाया गया तो ये बीजेपी सरकार और गठबंधन की सरकार वालों मिली भगत से ये पूरी देश में मूर्तियां तोड़ने का काम हो रहा है। अगर इस देश में अगर मूर्तियां तोड़ने का काम नहीं होता तो गठबंधन के जितने भी सरकार थे, तेजस्वी साहब इधर चुपचाप बैठे हैं, फिर उसके बाद जो है अखिलेश जी बैठे हैं, स्टालिन अंबानी, तमाम लोग जो बहुजन के लोग एनडीए बनाए थे वो लोग अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहाँ चुप्पी साधे हुए हैं? इसका मतलब कि लोग मिली भगत से बीजेपी के साथ। अब आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग वीडियो साहब से कहें कि अगर 15 दिन 20 दिन के अंदर या महीना दिन के अंदर यदि अगर नहीं आप लगाते हैं तो पूरी व्यापक रूप पर हम आंदोलन करना शुरू करेंगे। चलिए, लगातार थोड़ा सा और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे वाकई सर आज जो है आज आप लोग प्रखंड परिसर में लगातार दूसरी बार घटना घटा हुआ है और प्रशासन अपना पल्ला झाड़ ले रही है। अब क्या होगा आप लोग की तरफ से? देखिए, हम पहले भी बोले हैं वहाँ वीडियो और सीओ के सामने भी और क्या नाम है थाना प्रभारी के सामने, बहुजन समाज पार्टी का अनुशासित पार्टी है। जो भी हम लोग का क्रियाकलाप होता है सिस्टम से होता है। उस पिछले बार भी सिस्टम से हुआ था। इसीलिए एक बार अल्टीमेटम दिया गया कि आप 10 दिन के अंदर जो भी क्रिया प्रक्रिया है आप अपना करिए, तो 10 दिन के बाद हम लोग खुद रोड पर आएंगे। तो उसको 2 गार्ड वहाँ नियुक्त किया, वो कहवे कि नहीं 2 गार्ड यहाँ ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद बोला कि यहाँ 2 स्ट्रीट लाइट हम लगवाएंगे, वो भी लगाएंगे। उसके बाद बोला कि सीसीटीवी की बात है तो उसको हम जो है ऊपर अपना भेज कर उससे जो भी होगा हम उसको करवाएंगे। तो जब प्रशासन हमारी जिस मांग को हमने मांगा वो मान लिया। पिछले बार आप लोग को क्या मांग? पिछले साल हम लोग को ये था, फर्स्ट मांग तो हम लोग था कि जो भी है इस तरह का कार्रवाई करने वाला पहले उसको दंडित किया जाए, पहले उसको पकड़ा जाए। तो क्या उस पर कार्रवाई की? हाँ सुनिए, उसमें कार्रवाई हुई, लेकिन ईशु पंसारी यहाँ से चले गए। अभी हैं, इन्होंने बोला कि इस पर हम लोग तत्काल संज्ञान में लेंगे, इसको तत्काल सीरियसली हम लेंगे। थाना प्रभारी स्पष्ट बोले कि हम इसको सीरियसली लेंगे। तो अब हवा हवैया, आखिर वो प्रशासन भी तो आप ही का आदमी है, गलत आदमी है, दूसरा आदमी है। उसमें कोई आपका चाचा होगा, भतीजा है, कोई भाई होगा, उसको मार दीजिएगा, पीट दीजिएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। यही सिस्टम है। सिस्टम के साथ बीएसपी अभी काम कर रहा है। क्या होगा? आप प्रखंड अध्यक्ष हैं यहाँ के, अभी क्या आप लोग विधानसभा अध्यक्ष हैं राजपुर का, अभी क्या आपकी तरफ से फॉल हुआ है? यहाँ पर देखिए, उंगली टूटने के बाद दूसरी बार उंगली टूटा है। प्रशासन को आगाह किया गया, वीडियो साहब भी आए थे। वीडियो साहब बोले कि हम लोग कुछ यहाँ पर मांग किए तो वीडियो साहब मान गए, बोले कि हम लोग यहाँ पर एक क्या कहते हैं
गार्ड बहाल कर दीजिए, मान गए। इसके बाद बोले हम लोग 2 लाइट लगा दीजिए, वो भी एक्सेप्ट किए। लाइट भी लगवाने के लिए बोले कैमरा भी लगवाएं। तो जब प्रशासन हमारा बात मान लिया है, प्रशासन को 10 दिन के लिए अल्टीमेट दिया गया है कि आप 10 दिन में इतने सुविधा नहीं करते हैं, तब हम लोग रोड पर आएंगे। तब रोड पे आइए। जी लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, और जो है आज भी वही काम हुआ, पिछले बार भी वही काम हुआ था, फिर अब 10 दिन के बाद ये लोग रोड पे आने वाले हैं। वाकई अब क्या होगा यहाँ बाबा साहब के प्रतिमा के साथ, वाकई क्या सुरक्षा प्रदान की जाएगी? जी जब हमारे मांग नहीं पूरा होगा, जरूर हम लोग रोड पर आएंगे। जी जी। हाँ, हम लोग संवैधानिक रूप से, ये बहुजन समाज पार्टी है, संविधान के विचारधारा पर चलती है और हमेशा चलती रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।